हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू एम्स। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख रहे थे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जनरल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और एक क्वेश्चन भी हम लोग क्या किए थे लास्ट में दिए थे। बहुत सारे लोग जो है उसमें बनाए भी होंगे। तो आज जो है जो नई वीडियो देखे हैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, या फिर आप ऊपर कार्ड में भी देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले तो उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे और आगे जो है हम लोग डे मोरवॉच थ्योरम का जो है दोनों फॉर्म को क्या करेंगे, प्रूव भी करेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चंस क्या था, दिया हुआ था क्या कि ए एंड बी कोई दो सेट दिया हुआ है। लेट क्वेश्चन था लेट ए एंड बी बी टू सेट्स और देन which of the following statement is true? Which of the following statement is are true? उसमें से पहला जो ऑप्शन था क्या था कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू ए यूनियन B माइनस ए इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट था क्या कि A माइनस B, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़े थे उससे रिलेटेड था। और C जो है A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। और लास्ट था क्या D, इफ A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B देन A जो है B के इक्वल होगा। तो इसमें से देखते हैं पहला जो ऑप्शन है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस इज B। तो इसको अगर वेन डायग्राम का यूज करके देखना चाहेंगे तो यहाँ पे लेते हैं क्या, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया A और ये हो गया B। तो इसमें जो है ए सिमेट्रिक डिफरेंस B का मतलब क्या हो जाएगा, A माइनस B यूनियन B माइनस A। जैसे कि लास्ट वीडियो में देखे थे कैसे हम लोग A माइनस बी और B माइनस ए फाइंड करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं A माइनस बी मीन्स ये हो गया, A में से B को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और ये हो गया B माइनस ए, इसका यूनियन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं A यूनियन B में से वैसे वैसे पार्ट को हटा दिया गया जो इंटरसेक्शन में है। तो इस चीज़ को भी वैसा ही देख सकते हैं। ये टोटल क्या हो गया, A यूनियन B, और उसमें से ये जो पार्ट है बीच वाले यानी इंटरसेक्शन वाले, वो पार्ट को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A यूनियन B माइनस ए इंटरसेक्शन B। ये तो हो गया वेन डायग्राम का यूज करके। इसको प्रूव भी कर सकते हैं कैसे, यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे और फिर इसमें इस सेट में क्या करेंगे, कंटेन करवा देंगे, और यहाँ से एलिमेंट उठा के इस सेट में क्या करेंगे, कंटेन करवा देंगे। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट जो है A माइनस बी इक्वल टू B माइनस ए। A माइनस बी इक्वल टू, ऐसे एग्जाम्पल भी देखे होंगे लास्ट वीडियो में कि A माइनस बी जो है अगर सपोज करते हैं इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 एंड B इक्वल टू लेते हैं क्या 2 3 4। तो A माइनस बी जो होगा वो आएगा क्या 1, यानी कि वैसा वैसा एलिमेंट कहाँ से, इसको अगर डिफिनीशन देखना चाहेंगे तो वैसा वैसा x जो x B में बिलोंग नहीं करता है। तो 1 को लेते हैं तो 1 जो है B में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए इसको रख सकते हैं। 2 को नहीं रखेंगे क्योंकि 2 जो है B में बिलोंग करता है। 3 भी उसी टाइप से सिर्फ सिंगलटन 1 होगा। B माइनस ए क्या हो जाएगा फिर उसी टाइप से 2 3 4। तो यहाँ पे 2 नहीं रख सकते, 3 भी नहीं रख सकते क्योंकि 3 जो है A के पास है। तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 4। जैसा यहाँ देख रहे हैं कि A माइनस बी जो है B माइनस ए के बराबर नहीं है। तो कहना ये चाहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि B जो है वो हमेशा इक्वल हो, कभी वो इक्वल हो भी सकता है, कभी इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस बेस पे नहीं बोल देंगे कि ये सही होगा, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल के लिए क्या किए हैं, काटने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे ये जो है A माइनस बी सही है तो हर एक एग्जाम्पल के लिए सही होना चाहिए, हर एक दो सेट के लिए सही होना चाहिए। अगर ये गलत स्टेटमेंट है, ये हमेशा सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई दो एग्जाम्पल मिलेगा जिसको ब्रेक करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सी नंबर भी उसी टाइप से सोचना है कि ऐसा एग्जाम्पल अगर सपोज करो, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि A माइनस बी करे और वो हमेशा इक्वल नहीं हो B माइनस ए का, या कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि दोनों जो है इक्वल हो। तो सी में चलते हैं, क्या सोचना है, क्या हो सकता है।
अगर ए इक्वल टू क्या लेते हैं, बी के बराबर लेते हैं, ए इक्वल टू अगर बी लेते हैं तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इफ ए माइनस बी, इसको कुछ सेट भी मान सकते हैं 1 2 3, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 5 एंड बी माइनस ए क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी जो है वो इक्वल हो गया बी माइनस ए का, यानी कि इक्वल भी हो सकता है अलग अलग सिचुएशन में, यानी कि इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है, यानी कि सी भी नहीं होगा। अगला जो है डी नंबर देखते हैं कि अगर दिया हुआ है क्या, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, पूछ रहा है कि अगर ऐसा हो तो क्या ए इक्वल टू बी होगा। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी में कुछ रिलेशन है, ये जो हो जाएगा ए, एक सेकेंड, ए जो होगा ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड ए जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। इन दोनों से क्या हो जाएगा, जैसा कि ये दिया हुआ है कि ये होता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी, तो यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे कि ये जो है वो सबसेट हो जाएगा ए का, और ये जो है ए और बी में रिलेशन लाना था, राइट। ओके, ऐसा करते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे बी, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी होता है। तो अब जो है यहाँ से कर सकते हैं ए यूनियन बी इज ए इंटरसेक्शन बी, ये तो दिया हुआ है और ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, इन दोनों को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, पहला। दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है किसका, ए का भी होता है, एंड बी जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का भी। सिमिलरली जैसे यहाँ पे यूज किए हैं, यहाँ से भी बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज सबसेट ऑफ ए एंड दिस इज सबसेट ऑफ बी, यानी बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। फिर यहाँ से क्या कंक्लूड होगा, ए बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसको 1 मानते हैं और ये 2 मानते हैं, बाई इक्वलिटी ऑफ 2 सेट क्या हो जाएगा, y equality of 2 sets and from 1 and 2, ये जो हो जाएगा a इक्वल टू बी होगा, ठीक है, ये सिंपल है, तो यानी कि ये होगा सही। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये ऑप्शन जो है ब्रेक हो सकता है, ट्राई ये करना है, राइट। या फिर वेन डायग्राम जो है बहुत हेल्पफुल करेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम का यूज करके क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है इसमें, ये नहीं सोचना है कि इसको इक्वल करना है, इसको देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे ए और बी 2 सेट लिए हैं, तो ये सेट जो है हो सकता है इसके अंदर हो, ए जो है सबसेट, ए जो है बी के सेट के अंदर यानी सबसेट हो, बी का सबसेट हो, तो जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकता है वो हर पॉसिबिलिटी के साथ क्या करेंगे, अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में सिर्फ वेन डायग्राम का यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या, डिमोवर्स थ्योरम। डिमोर्गन्स थ्योरम में क्या है, उसका 2 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जो अभी डिस्कस करेंगे और सेकेंड फॉर्म जो आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या है, डिमोवर्स थ्योरम, डिमोर्गन्स थ्योरम, इसका फर्स्ट फॉर्म जो है, एक चीज और यहाँ पे क्या है कि ये जो थ्योरम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो या मिथिला यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी फर्स्ट ईयर में जो भी जहाँ पे पढ़ना हो सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे और क्या स्टेटमेंट है। तो एज्यूम करते हैं क्या, लेट ए एंड बी 2 सेट, ए एंड बी 2 सेट्स, देन पहला जो है क्या कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। दैट इज करके ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो कंप्लीमेंट होगा उसके 2 सेट का यूनियन का इक्वल होगा क्या, उसके कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन का, यानी कि दैट इज द कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ
इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा क्या, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, दैट इज द कंप्लीमेंट ऑफ intersection of two sets is union of their complement। कभी कभी क्या रहता है, इसको चाहे तो इस फॉर्म में बोलता है या फिर ये बोलता है कि स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्गन्स थ्योरम फर्स्ट फॉर्म का। तो कोई भी क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, लैंग्वेज में रहेगा तो लैंग्वेज में भी सिमिलरली इसी टाइप से क्या करेंगे, उसका प्रूव करेंगे। तो आगे चलते हैं क्या इसका प्रूव करते हैं, किस टाइप से करेंगे। तो फर्स्ट वाला है जो है, जैसा यह दिया हुआ है, ये भी एक सेट है, ए यूनियन बी भी सेट है, और ए इंटरसेक्शन, ये जो इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये दोनों को क्या एक सेट की तरह ट्रीट करेंगे और शो करेंगे कि क्या है, दोनों इक्वल है। तो दो सेट को इक्वल करने का क्या प्रोसेस है, हम लोग ये भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि जो भी वीडियोज में जहाँ पे भी हम लोग क्या किए हैं, प्रूव किए हैं, तो उसमें एक चीज़ कॉमन देखें कि जब भी शो करना हो कि दोनों इक्वल है, तो उसमें ये करते हैं क्या, इक्वालिटी ऑफ टू सेट का जो प्रॉपर्टी है वो यूज करते हैं। और इसमें जो भी यूज हुआ है, चाहे वो कंप्लीमेंट हो या इंटरसेक्शन हो, यूनियन हो, सबका क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो ये प्रोसेस है सिंपल सा। तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले फॉर्म में यहाँ पे हम लोग को शो करना है, वी हैव टू शो डैट या प्रूव डैट, जो लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा क्या, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। पहला चीज इसको याद रखना चाहते हैं तो यूनियन वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन में, जब वो चेंज होता है तो उसी टाइप से इंटरसेक्शन वाले यूनियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर इन दोनों को शो करना है तो वहाँ से क्या करते हैं, एलिमेंट एज्यूम करते हैं, लेट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट से। अब इस एक्स को कहाँ पे लेके जाना है, टारगेट क्या है, इसको लेके चला जाना है यहाँ पे इस सेट के पास। अब इस सेट के पास लेके चलना है तो वो उसी टाइप से क्या करना है, सोचना है, तो बहुत आसानी से हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो क्या करते हैं, अब ये एक्स इसमें जा रहा है, तो अब पहले होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये कंप्लीमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ए का कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ डिफाइन करते हैं, नहीं तो इसका वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे कंप्लीमेंट डिफाइन करते हैं। तो वो होता है क्या कि x जो है बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट, और वो जो x है वो a में बिलोंग नहीं कर रहा है, इस टाइप से। जैसे ही हम लोग बोलें कि x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b के कंप्लीमेंट में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो जो x है वो डज नॉट बिलोंग करेगा क्या, a यूनियन b में। इसको अलग से रख देंगे। तो यहाँ पे जो x है वो डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या वो x जो है a में बिलोंग नहीं करेगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्यों, अब यहाँ पे सपोज करो कि अगर किसी एक में भी भेज देते हैं, या अगर चलो ठीक है x को b में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये यूनियन में चला जाएगा, लेकिन ये यूनियन में नहीं है। जैसे सोचते होंगे माइंड में कि अगर x बिलोंग करता है तो और हो जाता है, चाहे a में बिलोंग करेगा या b में बिलोंग करेगा, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ये दोनों हो जाएगा। नेगेशन के प्रॉपर्टी से ये बोल सकते हैं कि और जो है एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब जब ये ऐसा होगा तो फिर से वही सेम प्रोसेस, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a इन द सेंस क्या हो जाएगा, वो x कहाँ पे बिलोंग करेगा, a के कंप्लीमेंट में, यानी x बिलोंग करेगा a के कंप्लीमेंट, एंड x जो है बिलोंग करेगा b का कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। यानी कि यहाँ से हम लोग एलिमेंट उठाए और इसके पास भेज दिए, नए वाले सेट के पास भेज दिए, तो क्या बोल सकते हैं, इसका हर एक एलिमेंट इसके पास, यानी कि बाय डिफिनीशन ऑफ सबसेट बोल सकते हैं, दैट इज करके a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट जो है वो सबसेट हो गया क्या, a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। इसको मानते हैं 1। नेक्स्ट क्या है, अब क्या करेंगे, यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे और इसके घर में भेजेंगे। नाउ या लेट y बिलोंग कर रहा है क्या, a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। y डिफिनीशन ऑफ है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, y बिलोंग करेगा a का कंप्लीमेंट एंड y बिलोंग करेगा b का कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट का प्रॉपर्टी जैसा भी देख रहे थे कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। जब ऐसा है तो क्या ये y जो है उसके यूनियन में बिलोंग करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। दोनों में से किसी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि
जब ऐसा सिचुएशन है तो बाय डिफिनीशन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट ये बोल सकते हैं कि ये जो बाई है वो बिलोंग करेगा क्या, इसमें बिलोंग नहीं करता है, जो इसको सेट मान लेते हैं। और बाय डिफिनीशन ऑफ कंप्लीमेंट सेट बाई जो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी कि यहाँ से एलिमेंट को इसके घर में ले आए तो डेट इज करके ये बोल सकते हैं ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये हो गया 2 फ्रॉम 1 and 2 and y quality of two set two sets we have फर्स्ट जो है थ्योरम प्रूव हो गया कि A यूनियन B का जो कंप्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ B का कंप्लीमेंट। ओके, अब जो है देखते हैं क्या सेकेंड थ्योरम, मतलब सेकेंड पार्ट का थ्योरम नहीं। तो क्या हो जाएगा सेकेंड वाले, क्या था सेकेंड था क्या कि ए का जो इंटरसेक्शन था उसका अगर कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसका भी उसी टाइप से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, करना पड़ेगा तो करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं वी हैव टू शो डैट, ये लिखना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि हाँ अब कैसे आपको लिखने आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वी हैव टू शो डैट कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ओके, तो एज्यूम करते हैं क्या, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, क्या करेंगे, बाय डिफिनीशन ऑफ कंप्लीमेंट ये जो एक्स है वो ए जो है वो बिलोंग नहीं करेगा किसमें, बी ए इंटरसेक्शन बी में। अब यहाँ से क्या समझते हैं कि अगर वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, किसी एक में भी बिलोंग नहीं कर रहा होगा। ये बोल सकते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर वो जो एक्स है वो बी में भी नहीं बिलोंग करता हो। यानी कि नेगेशन जैसा ही स्टार्ट हो जाए एंड वाले और में कन्वर्ट हो जाएगा और वाले एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। या सेंसिटिविटी भी समझ सकते हैं कि सपोज करो कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या समझते हैं कि ये एक्स जो है दोनों में से किसी न किसी एक में तो बिलोंग नहीं कर रहा होगा, कम से कम ऐसा सोचेंगे। तो ये नहीं सोचे कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे एंड होगा, नहीं, ये बिलोंग करता तो एंड होता। ओके, तो यहाँ से क्या समझे कि ये जो एक्स है वो ए के कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा बाय डिफिनीशन, और ये जो एक्स है वो बिलोंग करेगा क्या, बी का कंप्लीमेंट में। अब लगता है टारगेट पूरा हो गया। वो एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी ये जो एलिमेंट है इसके घर में चला गया। तो क्या करेंगे, डैट इज, अब ये चला गया है तो इसको क्या करेंगे, रख लेगा वो अपने घर के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसको 3 मान सकते हैं, जैसे उधर 2 माने थे 2 तक। आगे है उल्टा, लेट वाई बिलोंग कर रहा है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब ये क्या करेंगे, वही काम करेंगे, वाई जो है ए का कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है एंड वाई जो है बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। सॉरी, एंड नहीं होगा और होगा क्योंकि यूनियन है। तो y जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ पे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए का कंप्लीमेंट, सॉरी ए, या फिर y डज नॉट बिलोंग्स टू b। और यहाँ से जब ये दोनों में से किसी एक में भी बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या ये इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, वो भी बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y जो है बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट में। और ये जो भी चीज़ें अभी प्रूव कर रहे हैं जनरल फॉर्म, ये जो भी है फर्स्ट फॉर्म का डी मॉर्गन्स थ्योरम का, इसको वेन डायग्राम से भी क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो अपना वो कर लेंगे कि कैसे उसको देख सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट इसके पास चला गया, यानी कि ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये हो गया 4 फ्रॉम 3 and 4 वी हैव एंड बी वाई इक्वलिटी ऑफ 2 सेट्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ओके,
अब इसका क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। डी मोवर्स का ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसका जनरलाइजेशन जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट भी है, आने वाले की जैसे हायर एजुकेशन में पढ़ोगे तो ये चीज़ें क्या है, नोटेशन जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। आने वाले अलग अलग मेजर थ्योरी या जो भी अलग अलग टोपोलॉजिकल स्पेस वगैरह जो भी चीज़ पढ़ते हैं, इसमें जो नोटेशन यहाँ पे यूज करेंगे वो नोटेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे समझने के लिए। समझते हैं इसको। जनरल फॉर्म ये है कि एज्यूम करते हैं क्या, लेट वी आई या फिर ए आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, वी एन इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट, फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन सेम वही चीज रहेगा क्या कि पहला लिए थे यूनियन आई और ए आई, इसका जो कंप्लीमेंट होगा या फिर जो भी नोटेशन यूज करें, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, इसका जो कंप्लीमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई के कंप्लीमेंट। यानी ऐसे इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं क्या, जैसे वहां पे लिखे थे द कंप्लीमेंट ऑफ union of family of sets is the intersection of their complement। नेक्स्ट क्या है कि इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई, उसका जो कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का कंप्लीमेंट, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स is the union of their complement। अब इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं वन बाई वन से, जैसे हम लोग लास्ट में या पीछे जो हम लोग प्रूव किए थे, सिमिलर टाइप का क्या होगा वैसा ही प्रूव होगा। तो देखते हैं आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रूव करते हैं। क्या है, वी हैव टू शो डैट या फिर प्रूव डैट भी लिख सकते हैं, यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का कंप्लीमेंट। एज्यूम करते हैं क्या, एक्स बिलोंग कर रहा है, यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का कंप्लीमेंट इज इम्प्लाई करेगा क्या, एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग करेगा आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई, एंड एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग करेगा कहाँ से, डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, क्योंकि ये किसी में एक भी सेट में अगर चला जाएगा तो ये यूनियन में चला जाएगा, इसका मतलब ये हर एक सेट में बिलोंग नहीं करेगा, ये बोल सकते हैं। और यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा क्या, ए का कम्प्लीमेंट, ए आई का कम्प्लीमेंट फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, इसको बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का कंप्लीमेंट। इन दोनों को रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन ये यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई, दिस इज द सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का कंप्लीमेंट। इसको मानते हैं 1। सेकेंड में क्या है, लेट इसका इन्वर्सली मान लेते हैं क्या, लेट वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई का कंप्लीमेंट, इट मीन्स वाई जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ पे, ए आई में का कंप्लीमेंट फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, और यहाँ से हो जाएगा क्या, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, इट मीन्स वाई जो है
वो डज नॉट बिलोंग करेगा उसके यूनियन में, यानी किसी में अगर बिलोंग नहीं कर रहा है, कोई भी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। ओके, इसका मतलब y जो है वो बिलोंग करेगा क्या, I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई कंप्लीमेंट, दैट इज इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई कंप्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई का कंप्लीमेंट। इसको मानते हैं 2 फ्रॉम 1 and 2 वी हैव यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I, यानी जो प्रूव करना था वो हो गया प्रूव। नेक्स्ट जो है क्या करते हैं, ये फर्स्ट था, इसको फर्स्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, वी हैव टू शो दैट इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई का कंप्लीमेंट। और यहाँ पे भी उसी टाइप से एज्यूम करेंगे क्या, लेट x बिलोंग कर रहा है क्या, इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई कंप्लीमेंट, यानी कि x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई। इट मीन्स जो x जो है ये इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी ना किसी एक में क्या होगा, कम से कम ऐसा एक सेट होगा ए आई जिसमें वो बिलोंग नहीं करेगा। यानी ये बोल सकते हैं कि x जो है डज नॉट बिलोंग करेगा ए आई फॉर सम I बिलोंग्स टू कैपिटल I। इट मीन्स बाय डिफिनीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जो है बिलोंग करेगा ए आई कंप्लीमेंट फॉर सम I बिलोंग्स टू कैपिटल I, और यहाँ से हो जाएगा क्या, x जो है यूनियन में बिलोंग करेगा I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई का कंप्लीमेंट बाय डिफिनीशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। तो यहाँ से इन दोनों का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेट इज करके ये बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I, इसका जो कंप्लीमेंट होगा ये सबसेट हो जाएगा यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई का कंप्लीमेंट। इसको मानते हैं 3। इसके रिवर्सली एज्यूम करते हैं, लेट y बिलोंग कर रहा है क्या, यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई का कंप्लीमेंट। इट मीन्स y जो है वो बिलोंग करेगा ए आई कंप्लीमेंट फॉर सम I बिलोंग्स टू कैपिटल I। इट मीन्स y डज नॉट बिलोंग्स टू ए आई फॉर सम I बिलोंग्स टू कैपिटल I। जैसा ये बोले कि फॉर सम के लिए वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए आई में बाई, इसका मतलब जो है इंटरसेक्शन में भी वो बिलोंग नहीं करेगा ए आई। ओके, आगे देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा। अब जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो होगा क्या कि यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई का जो कंप्लीमेंट होगा, ओके कंप्लीमेंट इधर से, इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई का कंप्लीमेंट। इन दोनों का यूज कर लेंगे, ये था 3, ये 4 मानते हैं। फ्रॉम 3 and 4 वी हैव, यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I ए आई कंप्लीमेंट। ओके, अगले वीडियोज में हम लोग क्या देखेंगे, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम का सेकेंड फॉर्म इसी टाइप का है, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे और उसका जनरलाइजेशन भी देखेंगे। अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जिसको क्या करना है, उसको बनाना है और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखते हैं क्या है। एज्यूम करते हैं क्या, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, then which of the following statement is are true? Which of the following statement is are true? पहला है a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन विथ v का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट है
ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी, और सी है ए अगर सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ बी का कंप्लीमेंट, और है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स बी कंप्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। इस टाइप से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।